हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुन CSIR नेट। अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पर हाँ, आपको बता दूं कि जुलाई 2026 का जो CSIR नेट एग्जाम हुआ था, खास करके मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए पेपर थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड का ईजी आया था। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करके आए। आपको बता दूं कि मैंने 20 जो क्वेश्चन आए थे उनका पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया है। जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों मैंने वीडियो अपलोड किए हैं और यहाँ पे मैंने बकायदा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे देख रहा होगा वो बिल्कुल ये कह सकता है कि 15 में से 15 पूरे क्वेश्चन यहाँ पे इजीली किए जा सकते थे, मतलब 30 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म है। और आपको बता दूं कि CSIR नेट एग्जाम क्रैक करना है तो 100 के आसपास मार्क्स आने चाहिए। अगर 30 नंबर आपके जनरल एप्टीट्यूड से आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के 70 नंबर लाना आपके लिए बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। इसलिए जनरल एप्टीट्यूड को आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। पर हाँ, आपके बेसिक फार्मूले और कंसेप्ट क्लियर हो, इससे काम आपका हो जाएगा। पर एक सवाल उठता है कि सर जनरल एप्टीट्यूड को कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको बताता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट हमने बाकायदा बना रखी है, जहाँ पर पार्ट है कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है टॉपिक वाइज हमने अपलोड कर रखे हैं, साथ में उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी हमने समझा रखे हैं। प्लस आप यहाँ पे बता दूं कि उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ दिख जाएगी और आई टिप पे उसका लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हैं कि सर हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो गेट के जो PYQs हैं जनरल एप्टीट्यूड के और CSIR नेट के जो PYQs हैं प्लस शॉर्ट नोट्स और थ्योरी है, उनकी पूरी हमने एक बुक बना रखी है, जिस बुक को हमारे एप्लीकेशन पे और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप देख सकते हैं। और ये बुक का आपको जो इमेज है वो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको आप बाय भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको रेफर करना चाहिए। अब बात करें कि तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बस आपसे एक अपेक्षा रहती है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहिए। सुन, बात करी जाए जनरल एप्टीट्यूड के बारे में तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट, जैसे अगर बात करी जाए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, इनमें यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 आपको करने होते हैं। और हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है जहाँ पर स्टूडेंट इजीली यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता है। बस आपको थोड़ा स्मार्टली अटेम्प्ट करना होता है, पूरा अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपके सामने बात करूं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस जुलाई 2026 में पूछे गए थे, तो सुन, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यहाँ पे फिगर कंप्लीशन है, अल्फाबेट सीरीज है, वेटिंग एंड लॉजिक पजल्स है, ब्लड रिलेशन है, क्लॉक प्रॉब्लम है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, इन सब पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में तो नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पे एक एक क्वेश्चन और परसेंटेज पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मिक्स कंसेप्ट लगता है। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज और ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन या परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, हो सकता है कि इनके मिक्स कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हो, पर हमने इसको अलग अलग यहाँ पे काउंट करके आपको बताया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बार ग्राफ के एनालिसिस पे क्वेश्चन बना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पे, है ना, पाई चार्ट पे क्वेश्चन बना है ना, मतलब। और इस बार जो क्वेश्चन आया था वो इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, राइट, जहाँ पे बार ग्राफ भी और आपको पाई चार्ट भी दे रखा है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आए थे, जिसमें एनवायरमेंट साइंस का क्वेश्चन आया था, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था एंड जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो एंट्रोपी बेस्ड थे और 2-3 क्वेश्चन जो थे वो लाइफ साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अल्टीमेटली जनरल साइंस में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर तो फिजिक्स के अंदर जनरल एप्टीट्यूड 2026 की बात करी जाए तो रेशियो प्रोपोर्शन है, पॉपुलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, रैंक एंड ऑर्डरिंग है, बार ग्राफ है, डेंसिटी एंड मास वॉल्यूम है, लॉजिकल रीजनिंग है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क पे आया था, स्टैटिस्टिक्स पे आया था, ग्रेडियंट, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन टॉपिक पे क्वेश्चन बना था। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, मतलब केमिकल साइंस के लिए बात करूं, तो सुनिए यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग था, प्रोबेबिलिटी था, स्टैटिस्टिक्स था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बार ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्रेडियंट, सीक्वेंस एंड सीरीज है, अलॉय एंड मिक्सचर एनालिगेशन था, लीनियर इक्वेशन था, डेंसिटी, मास वॉल्यूम था, टाइम वर्क था, पॉपुलेशन था, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स था, रैंक एंड ऑर्डरिंग था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन था। एक बात बता दूं मैं आपको कि CSIR नेट के अंदर लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन कंसेप्ट सेम होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज रहती है। पर नॉर्मली देखा गया है कि हर बार क्वेश्चन एक जैसे ही यहाँ पे
पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से लाइफ साइंस की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं लाइफ साइंस में ना, तो दोनों पेपर का अगर कंबाइन करके यहाँ पे एनालिसिस बताऊँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा है, लॉजिकल पजल्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अर्थमेटिक है, मेंचुरेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, हीट ट्रांसफर है, ऑप्टिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, सिंपल इंटरेस्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, एज प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिक्स, पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन बना था। तो ये टॉपिक पे लाइफ साइंस पे क्वेश्चन बना था जो 2026 जून वाला जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। अब आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए और उन क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे उसके नोट्स बनाने चाहिए और शॉर्टकट एक बुक बनानी चाहिए जहाँ पर क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पर हाँ, अगर कोई स्टूडेंट लगभग 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता है तो उसका काम यहाँ पे हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम CSIR की ये होती है कि वहाँ पे वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है ना, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं सिलेबस में कि ये टॉपिक जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे, कुछ भी आ सकता है ना। तो उसके लिए आपको आइडिया चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको यहाँ पे मिलेगा। अर्थमेटिक के फार्मूले है, कॉमन लॉजिक पैटर्न्स है, रिवाइज मिस्टेक्स मोर देन सॉल्व क्वेश्चंस है ना। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब मैंने जुलाई 2026 का जो मैंने पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन डाला है तो आपको हमेशा उसको खुद से ट्राई करना चाहिए। मतलब वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आता समझ में फिर उसका सॉल्यूशन देखो, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि यार आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जनरल एप्टीट्यूड में किस प्रकार की और आपको कितना और काम करने की आवश्यकता है। अब बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर 9, 10, 11, 12 के NCERT पढ़ेगा, ये करेगा, वो पढ़ेगा। देखो, पढ़ने बैठोगे तो कोई अंत नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे सीखना चाहोगे पर उतना नहीं आता है ना। एग्जाम में हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा घुसोगे तो आपका टाइम खराब होगा, राइट। तो जनरल एप्टीट्यूड को कोशिश करिए कि डेली आप आधा घंटा से 1 घंटा यहाँ पे दे और आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले। एक अच्छी चीज़ और बता दूं मैं, UPSC CSET एग्जाम होता है, उसके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे लगाने चाहिए। उसके क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन CSIR में भी पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर UPSC CSET एग्जाम के जो जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस क्वेश्चन में कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बोला एज ए रेफरेंस आपको देखना चाहिए, है ना। लास्ट 10 to 15 ईयर के PYQs आपको लगाना चाहिए। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग पैटर्न, ऐसे कौन कौन से पैटर्न जिस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे मीन मॉड मीडियन है, हर साल इसका क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से बनता रहता है ना। अंडरस्टैंड एग्जामिनर्स माइंडसेट क्या है ना, वो आपको समझने की आवश्यकता है। सॉल्व PYQs विद टाइमर है ना, टाइम लगा के सॉल्व करिए। और मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है भैया उसको देखो, पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मत देखो। क्वेश्चन देखो, कॉपी पेन से ट्राई करो, फिर उसके बाद अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो। तो उस वीडियो को देखने का वो मतलब बनता है। बाकी तो आप खाली देख लोगे और नोट्स बना लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। कोशिश करिए कि क्या आप अगर उस टाइम पे एग्जाम दे रहे होते तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होते या नहीं होते, राइट। तो ये आपको जरूर अप्रोच यहाँ पे लगानी चाहिए, उससे आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बूस्ट होता है। आपको डेली मैंने बोला 1 घंटा देना चाहिए, पर अगर आप 30 से 40 मिनट भी देते तो काफ़ी है। 15 मिनट आपको कॉन्सेप्ट डिवीजन पे देना चाहिए, 15 मिनट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, 5 से 10 मिनट आपको एरर एनालिसिस करना चाहिए, क्या गलतियां आपसे हुई है ना। और ये कंसिस्टेंसी के साथ आपको रोज पढ़ना चाहिए। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चाहते हैं कि सर जनरल एप्टीट्यूड की जो शॉर्ट नोट्स हैं, फार्मूला नोट्स हैं, अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमने AI से बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और हम लोग AI का कोर्स भी आपको बताया कि हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे अवेलेबल है और आपको AI सीखना चाहिए, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स हमारा एप्लीकेशन है मैथ्सकेयर और मैथ्सकेयर डिजिटल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर स्टूडेंट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स को आप ही यहाँ पे करवा दो यूट्यूब पे, तो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। बस आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी काम कर दूंगा। क्लियर है? बाकी स्टूडेंट यार, यहाँ पे प्रोफेशनल स्टडीज में स्पीड एंड एक्यूरेसी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, है ना। करने में तो आप इसको 1 मिनट में भी कर सकते हैं और अगर दिमाग लगाने बैठ कर नहीं आपको समझ में आया तो आपका 3 से 4 मिनट खा सकता है ना। तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट टेक लर्न करनी पड़ेगी, मेंटल कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। लेंथी क्वेश्चन को आप स्किप करो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 20 में से 15 करने हैं आपको, ठीक है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड अवॉइड गेस वर्क ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, है ना भैया। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप CSIR एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्सकेयर एप्लीकेशन पे तो 7999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। दिसंबर
2026 का अगर आप दिसंबर और जून का तैयारी करना चाह रहे हैं 11,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट और गेट इंजीनियरिंग मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, इनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। यही का कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। स्टूडेंट सेट एग्जाम के लिए भी हमने कोर्सेज दे रखे हैं, जहां पर मात्र 3,999 में आपको सेट एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 799 में आपके लिए अवेलेबल है। और सेट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके राजस्थान के स्टूडेंट है या छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है, या अभी के सेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, महाराष्ट्र का निकलने वाला है, अलग अलग स्टेट का जो सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है और आने वाला है, तो मुझे लगता है इस एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट्स को सीरियसली करना चाहिए। और यार आपको बताऊं कि लगभग सेट एग्जाम के अगर आप फॉर्म भी भरते हो तो 1,500 से 2,000 का आपका एक्सपेंस हो जाता है। हम लोग मात्र 4,000 में आपको कोर्स दे रहे हैं, जहां पर टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। मुझे लगता है आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट, ये जनरल एप्टीट्यूड की बुक है जो कि मैं आपको बता रहा था, इस बुक को आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। एंड स्टूडेंट, बाकी हम टीजीडी बीजीडी भी पढ़ाते हैं, जो कि आप हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके हमने 2 वीडियो में सॉल्यूशन अपलोड किया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।